हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक करके एपिसोड 1 को देख सकते हैं। तभी आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ आएगा। तो चलो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नरे को किल के दो बंदों ने मिलके काफी बुरी तरीके से पीट के बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो सभी नरे के पास आते हैं और उसके ऊपर अपने बल्ले से हमला करने जाते हैं। पर तभी उसी टाइम पे काजी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है और वो आते ही किल के उस बंदे को मार के नरे से दूर फेंक देता है और नरे को बचा लेता है। और काजी के साथ आए थे उसके क्लासमेट इनामोटो और कासुमी। उन लोगों को पता चल गया था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कहीं तो जा रहे हैं और उनको ये भी पता था ये लोग किसी न किसी मुसीबत में तो पड़ने वाले थे, इसीलिए वो लोग भी इनके पीछे पीछे यहाँ पे आ गए थे। काजी को देख के फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। इनामोटो भी काफी खुश था क्योंकि अगर वो और थोड़ा भी लेट होता तो यहाँ पे नरे का हालत बहुत बुरा होने वाला था। वो लोग सही टाइम पे आके नरे को बचा लेते। इधर दूसरी ओर किल के जो बंदे थे वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। वो बोलते हैं अभी अभी जो बंदा आया है जिसके कानों में हेडफोन है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने इसे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो ये यहीं पे हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा। किल के बाकी बंदे बोलते ये फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो काफी चालाक निकले, इन्होंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी अपने बैकअप के रूप में लेके आए थे। अभी किल वाले बोलते हैं फ्यूरिन वालों तुम लोग तो बस अपने टाउन की सुरक्षा करते हो और तुम तो किसी के पर्सनल मैटर पे नहीं आते, तो अब क्यों? तभी काजी उनको बोलता है देख भाई तुम लोग चुपचाप काजी को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी किल में से एक बंदा बोलता है अरे भाई तुम फ्यूरिन वालों को इस मैटर से क्या लेना देना, ये तो इस अंजाई का पर्सनल मैटर है। तभी काजी उनको रिप्लाई करता है अभी तुम लोगों ने क्या बोला था, हम सभी टाउन की सुरक्षा करते हैं और हम सभी टाउन के साथ साथ हमारे दोस्तों की भी सुरक्षा करते हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम में हो हम सभी उससे बचाने के लिए चलाएंगे। और ये मत भूलो नागाटो हमारे टाउन का एक सदस्य है तो उसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। और इसके बाद किल का जो बंदा था वो इस बार काजी की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, जिससे काजी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से में बोलता है काजी बोलता है देख भाई अब तुम सभी का बहुत बुरा हालत होने वाला है क्योंकि तुमने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तुमने उस बंदे से पंगा लिया है जिसका कनेक्शन फ्यूरिन के साथ है। फिर काजी बोलता है अच्छा तो तुमने पंगा ले ही लिया तो अब हम सब अपना एक्शन भी दिखाते हैं। काजी की बातें सुनकर वहाँ पर जितने भी किल के बंदे थे वो सभी अभी डर रहे थे, डर उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के जो मेन स्टूडेंट थे शुओ, सुगिता, टाइगा, मित्सुगी वो सभी काफी गौर से ये सब देख रहे थे। और अभी काजी के आने के बाद किल के बंदे लड़ने के बारे में सोच तो रहे थे पर उन्हें लड़ने का हिम्मत नहीं मिल रहा था, उनमें से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। पर यहाँ पे किल का जो मेन बंदा होता है जिसने नागाटो को पकड़ा हुआ था वो अपने गैंग मेंबर्स को बोलता है यहाँ पे देखो इसकी हालत, तुम सभी देख सकते हो मैंने इसका हालत कैसा बना दिया है, अगर तुम लोग लड़ने नहीं जाओगे तो तुम लोगों का हालत भी मैं कुछ ऐसा ही बना दूंगा। और अभी बस सेकेंड ईयर के 3 ही बंदे आए हैं, तुम लोग आसानी से इनका सामना कर सकते हो, अभी भी हमारे पास उनसे कई गुना ज्यादा मेंबर्स है। इन बातों को सुनने के बाद किल के मेंबर्स में भी अभी थोड़ा बहुत हिम्मत आ रहा था और वो सभी फिर से फ्यूरिन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस बार सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कासुमी और इनामोटो ये दोनों बहुत ही ताकतवर थे, ये लोग एक एक पंच में 4-5 बंदों को ढेर कर रहे थे। एक और से कासुमी अपने एक एक पंच से 4-5 बंदों को बेहोश कर रहा था तो दूसरी ओर इनामोटो भी अपने एक एक पंच से 4-5 बंदों को लुढ़का रहा था। अब ये सब देख के किल के बंदों का तो हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है और ये सब देख के फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो लोग बोलते हैं हमारे सीनियर इतने ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। इसके बाद काजी अपने दोस्तों को बोलता है तो तुम सब नीचे सब संभाल लेना और मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ उस बंदे से मिलने के लिए।
अब इसके बाद जो मेन बंदा था किल का, उसके पास जाने के लिए काजी भी तैयार हो गया था, पर वो बंदा अभी भी काजी को बहुत ही क्रिपी तरीके से घूर रहा था। और इसके बाद इन सभी के बीच में फिर से एक और तगड़ा बैटल शुरू हो जाता है और जो कासुमी होता है वो नीरे को उस जगह से थोड़ा साइड में लेके आके उसको एक सेफ जगह पे रखता है, जिसके बदले नीरे भी कासुमी को थैंक्स बोलता है। उसके बाद कासुमी फिर से फाइट करने के लिए तैयार होता है और अभी फिर से हमें नरे को साइड में बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो फिर से काफी ज्यादा निराश हो गया था। वो खुद के ऊपर ही गुस्सा कर रहा था। इसके बाद इनामोटो और कासुमी वो अपने बाकी फ्यूरिन वाले बंदे मतलब शुओ, सुगिता, मित्सुगी, टैगा और साकुरा, इन सभी को बोलते हैं तुम सभी अपने अपने फाइट पे फोकस करो और इन छोटे मोटे नमूनों को हमारे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद हमें बाकी के बंदों को दिखाया जाता है, जैसे टैगा, सुगिता, मित्सुगी, इनके सामने इनके ओपोनेंट्स होते हैं जो कि इन चारों की काफी ज्यादा बुराई कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, मतलब बैटल में अपने ओपोनेंट की बुराई करना ये इतना गलत भी नहीं है, पर मित्सुगी का ओपोनेंट तो कुछ और ही था। वो तो मित्सुगी के सीधा लड़की बोल रहा था और वो लगता भी वैसे ही है। मतलब आप लोग बाकी के एनिमेस के वगैरह देखते हो ना, तो वहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर्स है जो कि देखने में ना एकदम लड़की के तरह लगते हैं और साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर होता है ना वो भी एकदम लड़की के जैसे होता है। मतलब देख के कहीं उनको बोल ही नहीं सकता कि वो लड़के हैं। साथ ही साथ उनके नाम भी ना बहुत हद तक लड़कियों से मिलता है। और अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में बताए तो आप उन कैरेक्टर्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखते हैं आप किस किस एनिमे को फॉलो करते हैं। और इसके बाद हमें काजी का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर जा रहा था और उसे रोकने के लिए किल के काफी सारे मेंबर काजी के ऊपर अटैक करते हैं। लगभग 15 से 20 किल के मेंबर्स एक साथ मिलके काजी के ऊपर हमला करते हैं, बस उसे ऊपर जाने से रोकने के लिए। पर इस बार काजी तो बहुत ही आसानी से इन सभी को संभाल रहा था और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा था। और इन सभी को बुरी तरीके से पीटने के बाद आखिरकार काजी शिर्यो के पास पहुंच जाता है और उन शिर्यो के ऊपर किल का जो मेन बंदा था वो अभी भी काजी के ऊपर नजर रख रहा था, या बोलूं तो घूर रहा था। और इस और नीचे से काजी भी उस बंदे को घूर रहा था। दोनों ही एक दूसरे के आंखों को घूर रहे थे और शिर्यो के पास हमें अंजाई पड़ा हुआ मिलता है जिसके हालत काफी ज्यादा खराब था। काजी उसे उठा के साइड में बैठा था और उसके बाद काजी किल के उस मेन बंदे को बोलता है, भाई क्या तुम बस बच्चों से ही लड़ते रहोगे या फिर मुझसे भी लड़ोगे? चलो अब नीचे भी आ जाओ। और इसके बाद हमें साकुरा का बैटल दिखाया जाता है, काफी टाइम बाद दिखाए। हम देखते हैं साकुरा एक दूसरे बंदे के साथ लड़ रहा था। उस बंदे के साथ लड़ते हुए ही साकुरा काजी को बोलता है, तुम ऊपर नहीं जा सकते, उस बंदे से तो मैं ही लड़ूंगा। और साकुरा से लड़ने वाला बंदा और कोई नहीं कॉन्गो था। कॉन्गो साकुरा को बोलता है, भाई फिलहाल तो तुम्हारे सामने मैं हूँ, पहले तुम अच्छे से मुझसे लड़ लो, मुझे हराओ, उसके बाद आगे का देख लेना। साकुरा और कॉन्गो इन दोनों के बीच में काफी तगड़ा बैटल हो रहा था, पर इस बैटल के बीच में काजी चला आता है। सो साकुरा काजी से पूछता है, अरे भाई तुम हमारे बैटल के बीच में क्यों आए हो? तो काजी बोलता है, अभी तो तुमने बोला तुम्हें उस बंदे से लड़ने जाना है और अब तुम मना कर रहे हो। क्योंकि अभी साकुरा का ध्यान काजी की तरफ था, तो इसी का फायदा उठा के कॉन्गो जो था वो साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। लेकिन अभी उसके सामने काजी आ गया था और वो काफी गुस्से में कॉन्गो को बस एक लात मारता है, जिससे कॉन्गो बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर काजी उसे बोलता है, अभी दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? और अगर तुम्हें पीटने का इतना ही शौक है तो आ जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाता हूँ। इस टाइम पे काजी के पीछे जितने भी किल के मेंबर्स थे वो सभी काजी को देख के बोल रहे थे, अरे भाई ये इंसान ही है ना या फिर कुछ और है? काजी को देख के किल के बंदे इतना डर रहे थे, वो क्या करे या क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद काजी साकुरा को बोलता है, ऊपर जो किल का बंदा है तुम उसके साथ लड़ना चाहते हो? साकुरा बोलता है, हाँ भाई मैं उससे ही लड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद काजी अचानक से साकुरा को एक तगड़ा पंच हिट करता है। हाँ रियली काजी ने अपने ही बंदे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार दिया था। अब इसके बाद
साकुरा काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है, अरे भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो, और वो भी अचानक से, पहले रीजन तो बताओ। और किल के जो बाकी के बंदे थे वो भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग बोलते आखिर ये अपने ही बंदे को क्यों मार रहा है। फिर काजी साकुरा को बोलता है, भाई तू एक नंबर का बेवकूफ है, ऊपर जो बंदा खड़ा है ना वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, पर वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण तुम अपने बैटल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सो फिलहाल के लिए तुम उसको भूल जाओ, और तुम उसको अगर नहीं भूलोगे तो ऐसे बंदे को तुम बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और वहाँ पे जो साकुरा का ओपोनेंट था कॉन्गो, वो भी काजी की बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, अरे भाई ये किस टाइप का बंदा है, ये मेरे सामने मेरा बेइज्जती कर रहा है। और फिर से हमें फ्यूरिन के बंदों का बैटल देखने को मिलता है। उसके बाद काजी फिर से साकुरा को बोलता है, अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहे ना तो तुम कभी भी खुद को बचा नहीं पाओगे, और अगर तुम खुद को ही नहीं बचा पाओगे तो अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को कैसे बचाओगे। और भाई ये मत भूलो, अभी तुम एक लीडर हो तो लीडर की तरह बैटल करो। एक लीडर का काम होता है अपने साथियों की सुरक्षा करना। और इसके बाद काजी साकुरा का थोड़ा और बेइज्जती करता है, जिसको सुन के साकुरा भी काफी ज्यादा निराश हो गया था। बट उसके दिमाग में अभी उमेमिया की बातें याद आने लगती है। पता है ना वो कौन है, वो है फ्यूरिन का मेन लीडर उमेमिया। उसको याद होता है उमेमिया ने उसे क्या बोला था कि किस तरीके से हम अपने साथियों की मदद से आगे बढ़ते हैं और कैसे हम सभी को एक साथ मिलके लोगों की मदद करनी चाहिए। अभी ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रहा था, और अभी साकुरा कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो जाता है। और तभी काजी बोलता है, भाई तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, और तुम्हारे हिस्से का भी मैं उसको मार के आऊंगा। और उसके बाद काजी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी साकुरा उसे बोलता है, भाई सुन, उससे लड़ने जा रहा है ना, बट मेरे हिस्से के एक पंच की बजाय उसको 2 पंच मार के आना। और उसके बाद काजी वहां से चला जाता है। और जो कॉन्गो था वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो सोच रहा था, चलो भाई अब मुझे काजी जैसे मॉन्स्टर से तो लड़ना नहीं पड़ेगा। उसे क्या पता साकुरा तो काजी से भी खतरनाक है। खैर अभी उसे बहुत जल्दी पता चलने वाला है। और इसके बाद साकुरा अचानक से अपने खुद के फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है। अब ये देख के कॉन्गो कंफ्यूज हो रहा था। वो बोलता है, अब भाई ये अपने आप को क्यों मार रहा है, क्या उसको खुद को पिटवाना पसंद है। तभी साकुरा बोलता है, भाई मैंने बस यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। और इसके बाद वो कॉन्गो को बोलता है, देख भाई अब जल्दी से बैटल शुरू कर, क्योंकि तेरे जैसे बंदे के ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और अब साकुरा का होता है वो अपने ओजी फॉर्म में चला आता है। और इस और काजी जो था वो टॉप पे पहुंच चुका था। और अभी जो किल का लीडर था वो बोलता है, अच्छा तो चलो अब मैं काजी से ही लड़ता हूँ, और तुम्हारे जैसे बंदे से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, हम दोनों ना बिल्कुल सिमिलर है। और तुम्हें यह बात पता है या फिर नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी तुमने जो साकुरा को मारा जो कि तुम्हारा टीममेट था, कुछ उसी तरीके से मैं भी ना अपने साथियों को मारता हूँ, जिससे वो सारे मेरी बात माने। और हम लोगों से अपनी बात तभी मनवा सकते हैं जब उनके अंदर हमारा एक डर हो। और यही एक तरीका है जो हम किल वाले बंदे अपनाते हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, जबकि हम दोनों एकदम सेम ही है, हमें लड़ाई झगड़ा करना काफी पसंद है, तो आखिरकार तुम फ्यूरी में क्यों हो, और आखिरकार तुम्हें हीरो ही क्यों बनना है। और इसके बाद किल का जो बंदा होता है वो अपनी खुद की तारीफ कुछ ज्यादा ही करता है, और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन किल की भी। काजी बोलता है, बस अब बस कर भाई, चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले और चुपचाप मेरे साथ बैटल कर। तभी किल का बंदा बोलता है, अच्छा तो यह बात है, चलो तो फिर एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं ये बैटल जीत गया तो तुम हमें यानी किल को ज्वाइन करोगे। और अब काजी बोलता है, भाई तूने बहुत कुछ बोल लिया, और अब तो फ्यूरियन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। और इसी बीच काजी को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि कैसे वो पहले बंदों को मारा करता था, और साथ ही उसको टाउन की भी मेमोरीज याद आती है जहाँ पे वो लोगों की काफी ज्यादा मदद किया करता था।
और यहाँ पे काजी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके बाद में साकुरा का सीन दिखाते हैं जहाँ पे साकुरा ने कोंगो को एक काफी ज्यादा जबरदस्त लात मारा था, जिसके बाद कोंगो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा था अब तक मैंने जिस साकुरा से लड़ाई कर रहा था वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और अचानक से आखिर इसका क्या हो गया और ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बन गया। अब कोंगो भी साकुरा से डरने लगता है, उसकी हालत खराब हो रहा था। वो अब तक काजी को एक मॉन्स्टर समझ रहा था, लेकिन अब वो बोलता है भाई ये तो काजी से भी बड़ा मॉन्स्टर है, ये तो उससे कम नहीं है। वो अपने बंदों को घबराता हुआ बोलता है अभी तुम सब साकुरा के ऊपर अटैक करो। उसके बाद किल के काफी सारे बंदे एक साथ मिलके साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, और क्योंकि अब काफी सारे लोग आ रहे थे साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए, तो अभी कोंगो थोड़ा सा खुश हो रहा था। वो बोलता है कि चलो अब सभी मिलके साकुरा को पीट देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके साकुरा उन सभी बंदों को एक एक करके पीट रहा था, और अचानक से कोंगो का स्माइल डर में बदल रहा था। और उसके बाद साकुरा उन सभी बंदों को निपटाने के बाद कोंगो की तरफ बढ़ रहा था। कोंगो साकुरा को अपनी तरफ आते हुए देख के डर के मारे पीछे की तरफ भागे जा रहा था। मतलब अब तक इतना मजाक उड़ाने के बाद, साकुरा को इतना कुछ बोलने के बाद, अब वो साकुरा से डर के मारे भाग रहा है। क्या बात है, शाबाश। और साकुरा बस अपने एक पंच, वो बस कोंगो को अपने एक पंच हिट करता है कोंगो के फेस पे, जिससे वो हवा में उड़ जाता है। और साकुरा बोलता है मैंने पहले ही बोला था तुम्हारे जैसे बंदों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद साकुरा एकदम स्टाइल में बोलता है अच्छा तो ठीक है, अब तुम सभी एक एक करके आना स्टार्ट कर दो, और मैं तुम सभी को एक एक करके घर भेजना शुरू कर दूंगा। फिर क्या, साकुरा अपना काम शुरू कर देता है। वो एक एक करके सारे बंदों को मारता है, और इसके बाद हमें तेइगा का फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको किसी ने एक जोरदार लात मारा था, और तेइगा बस हवा में उड़ते जा रहा था। इसका मतलब तेइगा का जो ओपोनेंट था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तेइगा को लगातार पीटे ही जा रहा था। इसी बीच तेइगा अपना डायलॉग मारता है अच्छा ठीक है भाई, तूने मार लिया ना, अब तो खुश हो गया होगा, सो अब चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और जो तेइगा का ओपोनेंट होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार ये बंदा बोलना क्या चाहता है। इसी बीच हमें बाकी के फ्यूरिन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़ रहे थे। साथ ही हमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इनामोटो और कसुमी को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छे से बाकी बंदों की धुलाई कर रहे थे। अभी फिर से हमें तेइगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका ओपोनेंट उसको फिर से एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आता है, और तेइगा एक स्माइल करता है, और स्माइल करने के साथ ही साथ वो अपने ओपोनेंट का पंच पकड़ लेता है, और उसके बाद वो अपना एक जोरदार पंच उसे मारता है। बस इस एक जोरदार पंच से वो भी हवा में उड़ जाता है, और फिर से तेइगा अपना तारीफ करने लगता है। और इस एक ही पंच को खाने के बाद तेइगा का ओपोनेंट वहीं पे धराशायी हो जाता है। उसको समझ आ चुका था वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी तेइगा को नहीं हरा पाएगा। अब फिर तेइगा बोलता है अच्छा तो ठीक है, तो फिर मेरा शो अब स्टार्ट हो चुका है। भाई आप तो खड़ा हो जा, मैं तो तुझे काफी ज्यादा पीटने वाला हूँ। सो हम लोग अभी तेइगा के स्माइल को देखते हुए आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अपने हर एक एनिमे देखने वाले फैन को भी शेयर कर देना, क्योंकि विंड ब्रेकर के साथ ही साथ हम और भी कुछ नए मांगास को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ कंपैरिजन वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। अगर आप सभी मेरे इस जर्नी पे मेरा साथ देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल नोटिफिकेशन के भी ऑन कर देना, वीडियोस कभी भी कहीं भी आ सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको पोकेमॉन देखना पसंद है तो आप मेरा सेकंड चैनल पोकेटॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पोकेमॉन के काफी सारे फैनमेड एपिसोड मिलेंगे, काफी सारे हैं, तो इसको चेक कर लेना। और हमारा ये वाला चैनल एनी एक्सप्लोर, यहाँ पे आपको एनिमे के और भी काफी सारे नए नए कंटेंट भी देखने के मिलेंगे, बस आप सभी मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को चेकआउट करें, और एक आखिरी बात, एपिसोड का एक रिव्यू देना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।